मैं सचमुच में अभिभूत हूँ कि मुझे बुद्ध की उपदेश स्थली में आने का अवसर मिला। 50 वर्ष पहले मैं यहाँ आया था, तब यह संस्थान नहीं था और मैं बुद्ध को प्रणाम करके चला गया कुछ देर रुक करके। तब से मेरे मन के कोने में सारनाथ कहीं बसा हुआ है और यहाँ आकर के फिर वो कोना जागृत हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। शाही जी का कहना था कि मैं बुद्ध एक संवाद पुरुष, इस पर कुछ कहूँ। मैं पाली भाषा का विशेषज्ञ नहीं हूँ, बौद्ध धर्म और दर्शन का भी मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैंने वाद और संवाद की परंपराओं पर थोड़ा कार्य किया। उस नाते मैंने बुद्ध को समझना चाहा कि बुद्ध संवाद कैसे करते हैं। हाउ डज बुद्धा बिकम ए मैन ऑफ डायलॉग। ये मेरे सामने समस्या रही, क्योंकि मैं मानता हूँ कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े संवाद पुरुषों में से एक निश्चित रूप से बुद्ध हैं। और यह मैं समझना चाहता रहा हूं कि कोई संवाद पुरुष कैसे बनता है। कोई व्यक्ति संवाद कैसे जोड़ता है बाकी समाज से, अपने आप से, विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से कैसे संवाद जोड़ सकता है। यह मेरे लिए समस्या रही, क्योंकि मैं तो नहीं संवाद पुरुष हूँ, मैं तो नहीं जोड़ सकता उस तरह से, लेकिन समझना अवश्य चाह सकता हूँ। क्योंकि बहुत आवश्यक है कि संवाद पुरुष के रूप में बुद्ध की चर्चा की जाए कि वे एक संवादशील मानस उन्होंने कैसे अर्जित किया। क्योंकि संवादहीनता के समय में हम रह रहे हैं, संवाद टूट रहे हैं। सदानंद शाही जी हैं और भी लोग हैं, संवाद जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संवादहीनता के समय में संवाद जोड़े जाएं, संवाद रचे जाएं, इसकी आवश्यकता तो हम सभी अनुभव कर रहे हैं। खासतौर से ऐसे समय में जब संवाद के स्थान पर वाद और विवाद अधिक हो रहा हो और वह अनर्गल प्रलाप और मिथ्यावाद में तब्दील होता जा रहा हो, तब जिन महापुरुषों से हमें मार्गदर्शन मिल सकता है उसमें से एक बुद्ध है और एक गांधी, और भी कई लोग हैं। मैंने जो लिखा उसमें मैंने अगस्त्य और याज्ञवल्क्य से लगा करके और विनोबा भावे तक कुछ लोगों की चर्चा की कि इनकी संवाद शैलियाँ कैसे अलग अलग हैं और ये कैसे संवाद करते हैं। लेकिन दो बड़े नाम इस दृष्टि से ये मेरे लिए आइकॉन्स हैं संवाद के क्षेत्र में, बुद्ध और उनके बाद गांधी। एक प्रसंग है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मुझसे चूक हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो कहा ही कि मैं बौद्ध धर्म दर्शन का विशेषज्ञ नहीं हूँ। और कहीं कहीं मैंने पढ़ा है, सुत्त निपात थोड़ा पढ़ा, धम्मपद कुछ पढ़ा है, कुछ त्रिपिटक देखे हैं। तो यह मुझे ज्ञात हुआ कुछ विद्वानों के लेखों से कि जब बुद्ध राजकुमार थे, सिद्धार्थ थे, उस समय लिच्छवी और वैशाली गणतंत्रों में पानी को लेकर विवाद हुआ। किसी नदी के पानी के बंटवारे की समस्या थी, जैसा कि आजकल खूब होता है कि कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है दो राज्यों में, या सिंधु नदी के पानी को लेकर के पाकिस्तान और भारत में विवाद है। तो इन दोनों गणतंत्रों में पानी को लेकर के विवाद था और दोनों में तलवारें खिंची हुई थी, यहाँ तक कि युद्ध के लिए तैयारियां खूब हो रही थी। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा अपने लिच्छवी गणतंत्र के नायकों से कि क्या इसको मिल बैठ करके सलाह मशविरा आपस में करके समाधान इसका नहीं हो सकता, जिसको कहा जाता है कि मेडिएशन के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा किसी की क्या समस्या नहीं सुलझ सकती। तो उनकी बात नहीं सुनी गई। ऐसा अम्बेडकर बताते हैं। अम्बेडकर ने अपनी किताब में प्रमाण देकर के पाली साहित्य से इस प्रसंग का जिक्र किया है। और भी कुछ विद्वान हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने ये माना कि बुद्ध सिद्धार्थ के वस्तुतः वैराग्य उनके मन में जागृत होने का एक कारण यह था, यह एक ऐतिहासिक घटना थी। तो उनके मध्यस्थता के प्रयास विफल हुए, जैसा कि कई बार हो जाता है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सिद्धार्थ को लगा होगा कि
मेरी बात क्यों नहीं समझी गई, ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं संवाद करने में विफल रहा हूँ, या मैं कैसे बाकी संसार से संवाद कर सकूं। तो उनके महाविनिष्क्रमण में यह एक कारण रहा होगा। मैं चूंकि थोड़ा सा दूसरे तरह की आस्थाओं से मेरा मानस बना है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर यकीन नहीं कर पाता कि किसी वृद्ध आदमी को, किसी रोगी को और किसी शव को देख करके बुद्ध को वैराग्य जागा होगा। वो अपने समय के इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने क्या नहीं देखा होगा बूढ़े लोगों को, कितना ही प्रयास किया जाए। अंतपुर में तो कंचुकी तो बूढ़े ही होते हैं, और किसी न किसी की मृत्यु तो उन्होंने इतने शास्त्र पढ़े हैं। अश्वघोष कहते हैं कि सारे वेद वेदांगों में पारंगत हो गए थे सिद्धार्थ। तो इतना सब साहित्य पढ़ करके कोई इतना न जाने कि मनुष्य के जीवन में वृद्धावस्था और ये आती है, ऐसा तो नहीं मुझे लगता। लेकिन ये कि ऐतिहासिक कारण ये समझ में आता है कि कितना संवादहीनता उनके अपने समय में है, उससे उद्विग्न होते हैं और संवाद कैसे जोड़े जाएं इसकी तलाश करना चाहते हैं। इसलिए एक ध्येय उनका यह भी है कि वे कैसे संवाद पुरुष बन सकें और लोग उनको सुनना चाहें, उनकी बात समझना चाहें। इसके लिए वो कैसे अपने आप को तैयार कर सकें, और इसके लिए जो तैयारियां बुद्ध ने की है उनकी थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। मुझे समय की तंगी तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमने विलंब से शुरू किया है, विषय भी थोड़ा बड़ा है। मुझे तो खुशी होती है अगर मुझे कुछ कविता के विषय पर बोलने का अवसर मिलता है, कि थेरी गाथा की जो महिला कवि हैं या संस्कृत की जो बुद्ध संबंधी कविताएं हैं, और यह थोड़ा सा नीरस विषय है। लेकिन बुद्ध ने अनेक अपने समय के ज्ञानी जनों से संवाद किया, जिनका कि अश्वघोष जो कदाचित पहले महाकवि हैं जिन्होंने बुद्ध पर बड़ा महाकाव्य लिखा, प्रामाणिक जीवनी भी उनकी दी, और बड़े आचार्य हैं अश्वघोष बुद्ध के बौद्ध धर्म दर्शन के। तो वो बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व आर्य पर्यवेक्षणा या आर्य पर्यवेक्षणा जिसको कहते हैं, सत्य की खोज के उपक्रम में जो विभिन्न ज्ञानियों और दार्शनिकों से संवाद किए जाते हैं, उनमें आलार कालाम और उद्दग्राम पुत्र, इन दो से तो संवाद हैं। उनके संवाद किस तरह से हुए ये मिलता ही है, वर्णन मिलता है। और भी अनेक जो उस समय के ज्ञानी जन थे और तपस्वी थे, संजय कात्यायन, कच्चायन, पुराण कश्यप, मक्कली घोषाल तो बड़ी विभूति माने गए। हालांकि बुद्ध ने उनको कंडेम किया है, जहाँ तक यदि कहीं मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा। तो और अजित के स्कंबली, ये सब आजीवक संप्रदाय के बड़े आचार्य, ककुद कच्चायन। तो ये अपने समय के ज्ञानी जनों से, बहुत सारे लोगों से उनके संवाद होते रहे। फिर तपस्या भी उन्होंने की, और कैसे संवादशील मानस का निर्माण बुद्ध ने किया। तो मैं थोड़े से उन मानदंडों की चर्चा करूंगा कि संवादशील मानस का निर्माण जो करते हैं, जो तत्व संवादशील मानस की निर्मिति में कारकभूत होते हैं। एक तो उसका अपना चित्त निर्मल हो, व्यक्ति का अपने भीतर वो झांक कर देख सके, अपनी टोह ले सके, अपने आप से संवाद कर सके। अपने आप से संवाद यदि नहीं कर सकता तो बाहर की दुनिया से भी संवाद नहीं कर सकता। यह तो मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ। और फिर उसमें पर्यवेक्षण की प्रतिभा हो, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उसका हो, सामने बैठे वाले आदमी को भांप सके, उसके चित्त को नाप सके। जितने भी बड़े संवादशील मानस हैं उनमें हम ये बात देखते हैं कि जो सामने आदमी बैठा हुआ है, कुछ कहना चाह रहा है, उसके मानस में लोग जैसे प्रवेश कर जाते हैं, तो उसके भीतर उसके जैसे होकर के उसको देखते हैं। ऐसा कई बार जय कृष्णमूर्ति के बारे में हम पढ़ते हैं या अन्य इस तरह के लोगों के बारे में, तो ऐसा लगता है। तो यह जरूरी नहीं है कि बहिर्मुखी व्यक्ति हो, एक्सट्रोवर्ट हो, यह जरूरी नहीं है। कई बार ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बकबक करता है आदमी, बहुत ज़्यादा संवाद करता है, लेकिन उल्टे विसंवाद पैदा करता है वह व्यक्ति। कई बार कोई व्यक्ति बहुत शांत बैठा रहता है, बोल नहीं रहा होता है, लेकिन वह संवाद अपने मौन में कर रहा होता है, कर सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण स्वयं बुद्ध के या अन्य जो संवाद पुरुष हैं उनके जीवन से, स्वयं गांधी के भी मिलते हैं। और श्रवण की क्वालिटी, श्रवण की योग्यता उसमें होनी चाहिए। ये बहुत दुर्लभ होता जा रहा है हमारे समाज में यह गुण कि दूसरे को सुनने की प्रवृत्ति हम में हो। मतलब हियरिंग होती है, कान में शब्द हमारे जाते हैं, लिसनिंग नहीं होती है, सुनते हम नहीं हैं। जो वेदांत में श्रवण पहला सोपान बताया गया मुमुक्षु के लिए,
तो वह श्रवण इस प्रकार से हो कि चित्त में बैठ करके मनन और निधिध्यासन की ओर उसको ले जा सके, एकाकार वह हो जाए जो श्रवणीय तत्व है उससे। ये श्रवण की योग क्वालिटी गुण उसमें होना चाहिए संवादशील पुरुष में। और निर्मल अकलुष मन हो, उसके साथ साथ विचारों की सुस्पष्टता हो, तार्किक मानस हो, कार्य कारण संबंधों का बोध हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध बहुत बड़े संवाद पुरुष इसलिए भी हो गए हैं हमारे इतिहास में कि वे कार्य कारण सिद्धांत की जिस प्रकार से मीमांसा करते हैं प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा और अपने कार्य कारण संबंधों के विवेचन के द्वारा, चाहे वो चतुर्धर्मोदान की बात कर रहे हों या अन्य अपने सिद्धांतों की, तो ये जो तार्किकता है कि किसी वस्तु के जन्म में ही उसके विनाश का भी कारण सन्निहित है, यह जो चीज़ों को तार्किकता में जाकर के देखना है, यह एक संवादशील पुरुष के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि वह कारणों का संधान कर सके, ताकि वह समस्या के मूल में जा सके और संवाद क्यों टूटा है इसको समझ सके। और आत्मनिरीक्षण, आत्मपर्यवेक्षण और आत्मसंवाद उसके भीतर इसकी प्रवृत्ति हो। अपने आप को यदि नहीं समझता है और अपने भीतर संवाद यदि नहीं कर सकता है, तो भीतर यदि हार्मोनी है तो बाहर हार्मोनी वो ला सकता है। उसके भीतर ही यदि विखंडित व्यक्तित्व है तो संवाद कैसे कर सकेगा। तो ये सब कुछ योग्यताएं हैं जो बुद्ध में हम पाते हैं। और मैं थोड़ा संक्षेप करता हूँ। जितना बाहर संवाद करता है संवादशील व्यक्ति, उतना ही अपने भीतर करता है, मौन में संवाद करता है। यह कथा मुझे जो जापानीज बुद्धिज्म है उस पर कोई पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें दी गई है। मेरे ख्याल में त्रिपिटकों में कहीं यह कथा इस तरह से आती है या नहीं आती है, मुझे नहीं पता है। इसमें कहा गया, जैन परंपरा में यह कथा प्रसिद्ध है कि कोई सामने या कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछ रहा था कि धर्म का रहस्य क्या है, धर्म का मर्म मुझे समझाइए। और वो चुपचाप उसके प्रश्न सुनते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। सुनते सुनते उन्होंने अचानक एक फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस व्यक्ति को लगा कि क्या कर रहे हैं, बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, फूल दे रहे हैं। तो पहले वो हिचका, भी उसने फूल उनके हाथ से ले लिया। बुद्ध आगे बढ़ गए, वो फूल हाथ में लिए रह गया वो व्यक्ति। फिर उस कथा में आगे आता है कि उसके बाद उस व्यक्ति ने निर्वाण प्राप्त किया, क्योंकि जो बुद्ध का संकेत था उसको वो समझ गया कि वो बोल नहीं रहे हैं, फूल केवल दे रहे हैं। उनका अभिप्राय यह है कि धर्म का मर्म शब्दों से नहीं बताया जा सकता, फूल की सुगंध को देखा नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है, तो उसको केवल अनुभव अपनी साधना के द्वारा किया जा सकता है। इनका मैं कुछ संकेत कर चुका हूँ, मैं इनको छोड़ता हूँ। प्रतीत्य समुत्पाद बहुत जटिल सिद्धांत है, वो तो बौद्ध धर्म के जो मर्मज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं वो बता सकते हैं। और नागार्जुन ने उसके संबंध में क्या कहा, वसुबंधु ने क्या कहा, ये लोग सब बता सकते हैं। लेकिन वो कार्य कारण सिद्धांत है और एक तार्किक दृष्टि से सृष्टि की व्याख्या का सूत्र हमें देता है। उसके द्वारा परस्पर विरोधी विचारों में सामंजस्य की स्थापना बुद्ध करते हैं। बुद्ध ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करते हैं जो एकांशिक है, तथा ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करते हैं जो अनेकांशिक हैं। और अनेकांशिक की अवधारणा ही आगे चलकर जैन दर्शन का जो सिद्धांत है, बहुलतावादी जो उनका सिद्धांत है अनेकांत, उसकी आधार भूमि बनी, ऐसा बी.के. मतीलाल कहते हैं। मुझे भी लगता है कि वो ठीक कहते हैं, क्योंकि कुछ कोटियाँ एकांशिक होती हैं, कुछ अनेकांशिक होती हैं, कुछ में अनेक आयाम निकलते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और प्रत्येक को हम रिलेटिवली एग्जामिन करें, उनकी सापेक्षता का परीक्षण हम करें, ऐसा कहीं वे संकेत करते हुए प्रतीत होते हैं। तो यह अनेकांत के सिद्धांत में यदि विकसित होती है तो संभव है। मध्यम निकाय में बुद्ध कहते हैं कि मैं एकांतवादी नहीं हूँ, मैं विभज्यवादी हूँ। विभज्यवाद ये एक तरह से पीठिका है, बुद्ध एक संवाद पुरुष के रूप में बुद्ध का जो कर्तृत्व है, उनकी जो भूमिका है उसकी, और विरुद्धों के बीच सामंजस्य की अनोखी पद्धति उन्होंने विभज्यवाद के द्वारा स्थापित की। किसी एक कैटेगरी को, किसी एक कोटि को वो अनेक उप कोटियों में, अनेक उसके भेदों में या उसके अनेक पक्षों में बिखेर करके देखते हैं, और बिखेर करके प्रत्येक की जांच की जाती है, और उनमें कहीं अति है तो उसको त्याग किया जाए। यदि किसी ने कहा कि राधा वल्लभ जी तो परम प्रकांड पंडित हैं, महाज्ञानी हैं, और वो संस्कृत साहित्य सारा उन्होंने पूरा
अवगाहन कर लिया है तो एक अति हुई। किसी ने कहा कि बहुत अल्पज्ञानी है, पाखंडी आदमी है, उसको भी ज़्यादा आता जाता नहीं है, तो ये दूसरी अति हुई। इन दोनों अतियों के बीच में शायद कहीं कुछ और भी कुछ कैटेगरीज होती हैं कि वो थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ा लिखा है ही इत्यादि। तो बुद्ध कहते हैं कि इस अतियों का वर्जित करके और जो बचता है उसमें सत्यता यदि है तो उसको स्वीकार किया जाए। जितना मैं समझ सकता हूँ, मुझसे चूक भी हो सकती है, या बुद्ध का ये जो उनकी मेथोडोलॉजी थी किसी भी अवधारणा को प्रस्तुत करने की, सत्यता की परीक्षा की, इससे मध्यम मार्ग विकसित होता है, मध्यम प्रतिपद की बात आती है, और कैसे विरुद्धों के बीच, अतियों के बीच सामंजस्य खोजा जाए इसकी बात आती है। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश, वो नवांग सामतेन जी ने तो काम किया है अभिधर्म कोश पर, और राहुल जी ने मेरे ख्याल में पहले अभिधर्म कोश पर काम किया था, आचार्य नरेंद्र देव ने भी किया। यह बड़े ग्रंथ हैं, अब पूरी इन पर अधिकार करने का कोई हम दावा नहीं कर सकते हैं। तो वसुबंधु जो जिस तरह से बताते हैं कि कुछ सर्वास्तिवादी होते हैं जो हर एक को सत्य मान लेते हैं, पर विभज्यवादी परीक्षा करते हैं कि इतनी कैटेगरीज हैं, इनमें से कुछ का अस्तित्व है। यदि काल की बात की जाती है तो भूत भविष्य वर्तमान सभी का अस्तित्व है, ऐसा यदि कोई कहता है तो सर्वास्तिवादी है। विभज्यवादी परीक्षा करते हुए कहता है कि पूर्व में जो कर्म किए जा चुके हैं उनका यदि भोक्तव्य बचा है तो वो है, उसका अस्तित्व माना जाएगा, वर्तमान कर्म का अस्तित्व माना जाएगा, और जो संपाद्यमान कर्म हैं उनका अस्तित्व माना जाएगा इत्यादि, शेष जो है वो नहीं है। इस तरह से त्याग, या जो हानोपादान कहा गया कि कितना हम उसमें से निस्सरण उसका करते हैं, कितना हम उसमें से एक्सक्लूड करते हैं, तो ये बुद्ध की, इसलिए वो ग्रहण करते हैं। इसलिए बुद्ध के बारे में ऐसा मुझे लगता है कि कुछ जो बहुत प्रगतिशील साहित्य के विचारक थे उन्होंने कहा कि वो रिवॉल्यूशनरी हैं और रेडिकल थिंकिंग है और विद्रोह करते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। और कोई उन्होंने रिलीजन या मजहब नया बनाया हो ऐसा भी मुझे नहीं लगता। धम्म की बात वो करते हैं, और वास्तव में धम्म या धर्म क्या है इसकी बात वो करते हैं। धर्म के बारे में जितने सिद्धांत हैं उनके साथ वो संवाद करते हैं, उनमें जहाँ अतियाँ हैं उनका निवारण करते हैं, उनमें जहाँ ग्राह्यता है उसको भी स्वीकार करते हैं। इस नाते भी बहुत बड़े संवाद पुरुष बन जाते हैं। इस नाते बुद्ध ग्राह्य हुए पूरे समाज के लिए। इस नाते पुराणों में उनको विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा मिली। आप संस्कृत कवियों ने, जो बड़े कवि हैं, उन्होंने कितना सुंदर बुद्ध पर लिखा है। निंदस यज्ञ विधेय श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर। ये महान कवि जयदेव, परम वैष्णव कवि, वो किस शब्दावली में कहते हैं कि कितनी दया बुद्ध आपके भीतर थी। आपने पशुघात के रूप में जो निर्दयता बर्बरता हो रही थी उसको निवारण किस तरह से किया है। क्षेमेंद्र, ये शैव दर्शन के अभिनवगुप्त के शिष्य और महान आचार्य, महान काव्य शास्त्री, बड़े कवि, वो बोधिसत्वावधान कल्पलता लिखते हैं, और दशावतार चरित जो उनका महाकाव्य है उसमें बुद्ध, और बड़ा महाकाव्य है, बहुत सुंदर महाकाव्य है। तो ये क्यों स्वीकार कर रहे हैं? ये जो बुद्ध की संवाद पद्धति है कि उसमें से ग्राह्यता कितनी है, जो आपकी महान परंपराएं हैं, ये जो बड़ी बिग ट्रेडिशंस आपकी हैं, उनमें कहाँ विकार आ गए हैं और कहाँ उनमें अतियाँ हैं, उन सबको निवारित करके जो ग्राही है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं उसको मैं बताता हूँ। आप कहते हैं कि ब्राह्मण वो है जो कि शिखा चोटी लगाता है, महान कुल में उत्पन्न हुआ है। मैं कहता हूँ कि वो नहीं है। जो मूल अवधारणा ब्राह्मण की थी कि ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं, जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। तो न जच्चा वसुलो होती न जच्चा होती बम्मुनो, कम्मुना वसुलो होती कम्मुना होती बम्मुनो। पाली में बहुत खराब बोलता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। और सौभाग्य दुर्भाग्य से मैंने संस्कृत माध्यम से पाली पढ़ी। उसको कोई बुरा मानता हो तो माने, क्योंकि हम संस्कृत जानते थे, हम संस्कृत छाया कर लेते थे, पाली उससे समझ लेते थे। पहले हमारे मन में संस्कृत छाया आती थी, उससे हम पाली समझ लेते थे। यही हमने तरीका सब पाली को समझने का अपनाया। और मेरे जैसे कई हजार लोग हैं जो पाली इसी तरह से समझते हैं। उनके मन में संस्कृत छाया उसकी तुरंत आ जाती है और उसको पाली को समझ लेते हैं। उस पर विवाद बहुत हुआ, मैंने कुछ इस तरह के प्रयास किए, उनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, वो भी एक अति ही है। और हमारी शिकायत की गई कि छाया छाप रहे हैं त्रिपिटकों की, घोर पातक कर रहे हैं संस्थान के वाइस चांसलर
इन पर इंक्वायरी करा दीजिए। तो हमने कहा कि राहुल जी ने भी धम्मपद की छाया प्रकाशित की थी और हजारों लोग हैं जो छाया के माध्यम से त्रिपिटक समझेंगे, हम इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो बुद्ध की पद्धति है कि अतियों को विवर्जित करके और सारी परंपराओं के साथ में संवाद स्थापित कर सकते हैं। मैं छोड़ता हूँ बहुत सारी बातों को, इनमें से भी मैंने कुछ, ये जो 4 कोटियाँ बुद्ध ने बताई कि कुछ कोटियाँ एकांश व्याकरणीय होती हैं जिनकी एक अंश में पहचान हम करते हैं सत्य असत्य के रूप में, और कुछ विभज्यवादेन व्याकरणीय होती हैं जिनकी पहचान विभाजित करके परीक्षण के द्वारा हम कर सकते हैं कि उनको हम बिखेर देते हैं कई कई कोटियों में, और उनमें जो अतियाँ हैं और जो विवर्जनीय हैं, जो अपोहन जिनका हो सके, जिनका एक्सक्लूजन हो सके, निराकरण हो सके, उनको हम त्याग देते हैं। और कुछ प्रतिप्रश्नेन व्याकरणीय, जिसको पटिपुच्छा कहा कथावत्थु आदि ग्रंथों में, कि जिनकी पहचान उठाए गए प्रश्न के ऊपर प्रतिप्रश्न करके की जाए, ऐसी कुछ कोटियाँ होती हैं। और कुछ स्थापनीय होती हैं, जिन्हें स्थापनीय मतलब सेट असाइड, ये सवाल अब हम अलग रख देते हैं, विचार नहीं करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बुद्ध का योगदान है जो उन्होंने अव्याकृत प्रश्न की बात कही। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनावश्यक हैं। और कुछ कोटियाँ ऐसी हैं जिनको कि अलग रख देना चाहिए कि हम बात नहीं करेंगे। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भारत यदि कह रहा था कि कश्मीर पर हम बात नहीं करेंगे, वो इश्यू अब नहीं रहा हमारे लिए, जहाँ है वही है, लेकिन वो हमारे पड़ोसी कह रहे थे कि नहीं, हमारे लिए वही मुद्दा है, हम तो उसी पर बात करेंगे। तो स्थापनीय कोटि को स्वीकार नहीं कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे राष्ट्रों के बीच में युद्ध हैं जो हो रहे हैं इस समय जो युद्ध हो रहा है वो नहीं होता यदि ये मान लेते कि ये दिस इशू शुड बी सेट असाइड, इसको अलग रख दिया जाए, इस पर कोई बात ही ना करे, या इसको बहुत सारी समस्याएं इससे सुलझी हैं पहले भी और सुलझ सकती हैं। बुद्ध इस बात को, कितने बड़े व्यवहारिक थे वो, इस दृष्टि से वो इस बात को समझते थे। तो ये संवाद के लिए एक एग्रीमेंट का इशू ये भी होना चाहिए कि हम इस पर अब बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ही ये उछलता है उतने ही घाव पूरे दे जाते हैं, उतना ही विवाद बढ़ता है, इसका कोई समाधान होता ही नहीं है। हस्बैंड पति पत्नी में कई बार मैं कहता हूँ भाई इस बात को, इसकी चर्चा मत करो, क्योंकि जितना ही करेंगे उतने ही झगड़े बढ़ते चले जाएंगे। ये घर घर में ये बातें होती हैं, पड़ोसियों में ये बातें होती हैं, पूरे समाज में ये प्रवृत्ति है, लेकिन हमारे बीच में होता है कि उसको और ज़्यादा हम उठाते हैं कि नहीं कैसे उसको बाहें चढ़ा करके वो लड़ने के लिए उस पर आ जाएंगे, जिस बात को भूल जाने की ज़रूरत है। और पूरे भारतीय समाज में विषाणु की तरह ये प्रवृत्ति है जो स्थापनीय है, उसको बार बार हम कुरेद करके गड़े मुर्दे की तरह जिलाते रहते हैं। तो बुद्ध इस बात को जानते थे, और ये सारा जो उनका दर्शन है मध्यमा प्रतिपद के अनुकूल है, और इसी को, ये जो मध्यम मार्ग है उसको निस्सारणात्मक मध्यम मार्ग बुद्ध का कहा गया। आधुनिक शब्दावली में B.K. मतीलाल कहते हैं उसको, एक्सक्लूसिव मिडिल है, और जो अनेकांत है जैनों का वह सर्व समावेशी मध्यम है, इंक्लूसिव मिडिल है। इतना ही अंतर खासतौर से भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग में और जो अनेकांत है उसमें है कि वो अतियों का वर्जन करके मध्यम पर जाकर के उसकी ग्राह्यता पर विचार करते हैं, और यहाँ सारी कोटियों पर विचार करके उनकी सापेक्ष सत्यता का विचार अनेकांत में होता है। और इसी को फिर नागार्जुन ने शून्यता के द्वारा प्रतिपादित किया, जो सर्वदृष्टि प्रहाण, शून्यता सर्वदृष्टीनां प्रहाणम कथितम बुधैः, शून्यता सर्वदृष्टीनां प्रोक्तम निस्सरणम चिनैः इत्यादि जो वचन हैं। तो अपने आप को उलीच करके रिक्त करता है, अपने आप को सारी अवधारणाओं से मुक्त करके यदि रिक्त करता है तो संवाद के धरातल पर वह अवस्थित होता है, जहाँ पर शून्यता या मौन में वो संवाद कर सकता है। और बुद्ध इस मौन में अपने अनुयायियों को ले जाकर उनसे संवाद करते हैं। मैं बहुत उदाहरण अब छोड़ते हुए पढ़ूंगा, यह भी मैं छोड़ देता हूँ और यह भी छोड़ देता हूँ। अंतिम पड़ाव पर आते हुए मैं कुछ पाली ग्रंथों से, जिनको थोड़ा बहुत मैंने पढ़कर समझने का प्रयास किया, उदाहरण दूंगा। और उससे मुझे लगता है कि जो बातें अन्य विचारकों ने नहीं कही हैं, बहुत व्यवहारिक स्तर पर संवाद को लेकर के, कि संवाद कैसे जुड़ता है और विवाद कैसे जन्म लेते हैं,
क्योंकि चित्त के संवेगों की चर्चा जिस तरह से बुद्ध करते हैं, मनुष्य की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसकी चर्चा जिस तरह से करते हैं बौद्ध दर्शन में, वो तो बड़ी गहरी बातें वहाँ कही जाती हैं और उन पर बात करने का समय नहीं है। लेकिन उनसे ये जो हमारी कुंठाएं हैं, मनोग्रंथियां हैं, उनसे परस्पर विवाद समाज में जन्म लेते हैं। बहुत सरल भाषा में फिर बुद्ध यहाँ समझाते हैं सुत्त निपात के कलह विवाद सूत्र में। पूरा ये 2-3 सूत्र हैं सुत्त निपात में जिन पर बुद्ध विचार करते हैं कि ये कंट्रोवर्सीज और समाज में विवाद, वाद विवाद, कलह ये कैसे पैदा होते हैं। तो बुद्ध से पूछा गया कुतो बहुता कलहा विवादा परिदेल शोका सह मच्छरा च मानाति माना सह पेशुणा च कुतो बहुता ते तदिंग ब्रूहि। हे भगवान, कृपया यह बताएं कि कलह, विवाद, विलाप, शोक, मात्सर्य, मान, अभिमान तथा चुगली ये कहाँ से जन्म लेते हैं। बुद्ध कहते हैं पिया बहुता कलहा विवादा परिदेव शोका सह मच्छरा च मानाति माना सह पेशुणा च मच्छरिय यत्ता कलहा विवादा। कलह, विवाद, विलाप, शोक, मात्सर्य, मान, अभिमान तथा चुगली प्रिय वस्तु में आसक्ति से जन्म लेते हैं। कलह और विवाद जहाँ होंगे वहाँ मात्सर्य होगा, विवाद होने पर चुगली होगी। और तृष्णा और आसक्ति से किस प्रकार से क्रोध, असत्य और शंकाओं का जन्म होता है, इसकी कार्य कारण की श्रृंखला की गवेषणा बुद्ध करते हैं और वो मूल तक जाते हैं कि कैसे रूट्स इनकी कहाँ है। और चूलव्यूह सुत्त है वहीं पर मेरे ख्याल में सुत्त निपात में, उसमें बुद्ध प्रश्न उठाते हैं कि विवादों को जन्म मनुष्य क्यों देते रहते हैं और कुछ लोग क्यों हाथ बाहें चढ़ा करके हमेशा वाग युद्ध करने पर उतारू रहते हैं। तो उनका कहना यह है कि मध्यम मार्ग वे नहीं अपनाते हैं, विभज्यवाद की पद्धति से ग्राह्याग्राही की विवेचना वे नहीं करते और एक मत या एक आग्रह में वे अटक कर रह जाते हैं। तब वे घोषणा करने लगते हैं कि केवल उन्हीं का मत स्वीकार्य है। तो निरर्थक विवादों के द्वारा लोकप्रियता पाने, अपनी छवि बनाने की प्रवृत्ति की सुत्त में भर्त्सना बुद्ध ने की है। ये हमारे समय की बड़ी समस्या है। अपना औरा बनाने के चक्कर में कैसे दूसरे की पंक्ति को छोटा बनाता है कोई भी वक्ता, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, समाज के सारे ही क्षेत्रों में हो रहा है। तो बहुत अधिक स्तुति करना और बहुत अधिक निंदा करना, ये दोनों अतियाँ इसके दो चेहरे हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अपने मत की प्रशंसा और परमत की निंदा जब बहुत अधिक की जाती है तो संवाद टूटता है। और बुद्ध कहते हैं सकम सकम दिट्ठि परिवसाना विगह्य नाना कुशला वदंती यो एवं जानाति सवेदि धम्मम एदम पठितो सम केवलीसो। अपनी अपनी दृष्टि में बंधे रहकर लोग विवाद में पड़े रहकर अनेक प्रकार से अपने को कुशल बताते रहते हैं। वे कहते हैं कि जो हमारे मत को जानता है वही धर्म को जानता है, जो इसकी निंदा करता है वह केवली नहीं है। न चाह में तम तथियंति गुरुमि यमाहु बाला मिथु अय्यमय्यम सकम सकम जिट्ठि मकंसु सत्यम तस्मा ही बालोति परम दहंती। मैं यह नहीं कहता कि यही सत्य है। मैं जिस बात को लेकर ये लोग एक दूसरे को मूर्ख बताते हैं, वे अपनी अपनी दृष्टि को सत्य सिद्ध करते हैं और एक दूसरे को मूर्ख बताते रहते हैं। और किस तरह से अपनी अपनी दृष्टि को ही सत्य बताते रहेंगे तो भटकते रहेंगे, इस पर वो चर्चा करते हैं। मुक्ति मेरे ही धर्म से हो सकती है, दूसरे के धर्म से नहीं, ये दावा करते हैं। इसी से बहुत सारे विवाद होते हैं। जो एक मिशनरी रिलीजन आया और जिहादी धर्म आए, उन सब में जो दुराग्रह हैं, इनके कारण बहुत सारे युद्ध, कलह, विवाद होते हैं और कलह का आह्वान ऐसे लोग करते हैं। अय्यम मितो या विवदन्ति धम्मम परद्धा शुद्धि मव केवलीनो एवं ही तिथ्या पुथुसो निविट्ठा सकायने तत्थ दृढ़म पदाना। जो मेरे इस धर्म के बाहर शुद्धि बताते हैं वे अकेवली हैं। इस प्रकार की बात अपनी दृष्टि में अति निविष्ट, दृढ़, आग्रही, तैर्थिक कहा करते हैं। मैं इसी तरह के बहुत सुंदर उदाहरण हैं ये और बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जो अभी भी उतनी ही रिलेवेंट, प्रासंगिक हैं, इसलिए मैं इनके बारे में कहना चाहता था कुछ छोड़ते हुए। न ब्राह्मणस्य परनेय मत्थि धम्मेषु निश्चय समुद्गहितम् तस्मा विवादानि उपाधि वक्तो नहीं स्वेच्छतो पश्यति धम्ममय्यम। ब्राह्मण सत्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वयं विचार करता है और अलग अलग मतों में से किसी को ग्रहण नहीं करता, इसलिए वह विवादों से परे है
और सत्य को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानता। यहाँ भी ब्राह्मण शब्द को परिभाषित करते हैं, और ब्राह्मण जो प्रसाद कहते हैं चाणक्य को लेकर अपने नाटक में, कि जो किसी दूसरे के राज्य में नहीं रहता, किसी दूसरे के दिए सत्य पर अवलंबित नहीं रहता, वो ब्राह्मण, उसको बुद्ध बहुत पहले 2500 साल पहले प्रसाद के इस रूप में कह चुके हैं। तो ब्राह्मण तो दोनों शब्द प्रसाद भी और बुद्ध भी स्वीकार कर रहे हैं कि ब्राह्मण तो होता है, कैटेगरी स्वीकार कर रहे हैं। उस कैटेगरी में जो अति हो गई है उसको समझने में, कि जो कर्मकांड करा लेता है, यज्ञ कराता है, पशु बलि कराता है, वह है, या जो जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है, वह ब्राह्मण है, उसको हटा करके वो परिभाषित करते हैं, और अपने सत्य को जो समझता है उसको ब्राह्मण वो बताते हैं। तो इस तरह से इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। ये बहुत सुंदर वचन यद्यपि हैं बुद्ध के, और किस प्रकार से जो ईगो है, ईगो प्रॉब्लम्स आती हैं, अहम भाव जो मनुष्य का है वह आड़े आता है संवाद के। इसलिए जो ज्ञानी है वो इस तरह के विवादों में सम्मिलित नहीं होता। तो डिबेट न करे ऐसा बुद्ध का आशय नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो इसलिए विवाद न करे ऐसा वो कहते हैं। तो व्यर्थ की कंट्रोवर्सी खड़ी करने में रुचि न ले, क्योंकि बुद्ध के जो सच्चे अनुयायी हैं उन्होंने तो बहुत डिबेट किए, नागार्जुन, धर्मकीर्ति, दिंगनाग आदि ने, और जबरदस्त जो पूरे 1-1.5 साल में भारतीय दर्शन शिखरों पर पहुंचा हुआ है, बौद्ध दर्शन और वैदिक न्याय के जो महान दार्शनिक थे उनके बीच जो विवाद, उनके बीच जो डिबेट या वाद होते रहे, उसके कारण उसके लिए निषेध नहीं किया है बुद्ध ने। लेकिन जो केवल जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा उठाने के लिए विवाद किया जाता है उसका निषेध, उसके पीछे जो ईगोज हैं आदमी के, जो अहंकार है, उसकी मीमांसा वो करते हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है त्रिपिटक साहित्य में, वो संघ भेद। वो कई बार मुझे उसको पढ़ करके लगता है कि कितना रिलेवेंट आज है। उपाली उनसे पूछते हैं कि संघ भेद कैसे होता है। बुद्ध समझ रहे थे कि संघ भेद हो सकता है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खड़ा किया है, कभी उसमें बिखराव टूटन हो सकती है। तो उसके कारण 18 कारण बुद्ध बताते हैं कि इन कारणों से संघ भेद हो सकता है। जब भिक्षु धर्म को अधर्म बताने लग जाएं, अवज्ञा को आज्ञा बताने लग जाएं, तथागत ने जो नहीं कहा उसको कथित बताने लग जाएं, इत्यादि इत्यादि, लंबी श्रृंखला ऐसा यदि लोग करने लग जाएं तो संघ भेद होने लगता है। वो ये भी कहते हैं कि संघ भेद जो सामनेरों के कारण, भिक्षुणियों के कारण, इन सब के कारण नहीं होता है। जो मुख्य अनुयायी होते हैं संघ के भीतर, प्रधान लोग, उन्हीं के भीतर महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं और वो संघ भेद कर सकती, ये बुद्ध बता करके गए हैं। ऐसा होने भी लगा बुद्ध के जाने के बाद, हम देखते हैं। तो उसमें वो कैटेगरीज बताते हैं। यदि कुछ लोग अपना समूह अलग बनाते हैं तो चक्र भेद होता है, और पूरे के पूरे संघ के बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग हो जाते हैं तो संघ भेद कहा जाता है। जैसे कि पार्टी है वो कोई अलग हो गई, शिंदे साहब ने अपनी बना ली अलग, तो वो एक अलग तरह का भेद हुआ। और कुछ 5-10 लोग समूह अपना बनाया, उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया कि हम लोग अलग बैठेंगे, हमारा समूह हो गया है अलग, तो वो एक अलग होना हुआ। तो ये सारी जो बातें आगे चल करके भी जो होने वाली हैं पूरे हमारे सोशल पॉलिटिकल सिनारियो में, उसका पूर्वाभास इस तरह की कथनों में बुद्ध देते हैं कि समूह में कुछ लोग, थोड़े से लोग अलग होते हैं, कुछ ज़्यादा लोग अलग होते हैं, पूरा बड़ा समूह टूट जाता है। और इनके कारण क्या हो सकते हैं, जबकि बुद्ध के समय हुआ नहीं है, वो संभावना देख रहे हैं। तो इतना भविष्य का पूर्वाभास समझते हुए वो बात कर रहे हैं, और इसलिए वो ऐसी संकल्पनाएं, व्यवस्थाएं दे रहे हैं कि संघ भेद न हो, इसमें विरोध और असहमतियों के लिए गुंजाइश रहे, लेकिन सीमित अहंकार के द्वारा लोग अलग हों, निहित स्वार्थ के द्वारा अलग हों, इसको निवारित किया जाए, संवाद न टूटने दिया जाए। अंत में मैं समाप्त करता हूँ, और मुझे खेद है कि मैंने समय भी ज़्यादा लिया और पूरा तो प्रस्तुत करना संभव नहीं था। यह मुझे बहुत पसंद है बुद्ध का ये जो प्रसंग है। यह भिक्खु आनंद से उनका संवाद है, और वो पूछते हैं, भिक्खु आनंद शायद वज्जी गणराज्य में घूम करके आए हैं, और बुद्ध उनसे प्रश्न करते हैं। वो 7 प्रश्न उन्होंने किए। तो 7 प्रश्न में उन्होंने पूरे समाज में जो हार्मनी किस तरह से हो सकती है और किस तरह से संवाद की स्थिति हो सकती है किसी भी देश में, किसी भी समाज में, इसका मर्म उन्होंने बता दिया है। तो बुद्ध पूछते हैं, वज्जी लोगों का सार्वजनिक जुड़ाव तो सही है, वे परस्पर मिलते जुलते तो रहते हैं ना,
पहला प्रश्न है। दूसरा है, वज्जी संघ के लोग मिलकर उद्यम तो करते हैं ना, वे राष्ट्र व समाज के प्रति अपने दायित्वों का मिलकर पालन तो करते हैं ना, वे अपनी सभाओं व पांतों का संचालन तो विधिवत करते हैं ना, बिना विधान के तो इनको नहीं चलाते। चौथा प्रश्न है, वज्जी लोग अपने वयोवृद्ध नागरिकों का सम्मान तो करते हैं ना, उनसे परामर्श तो करते रहते हैं ना, उनकी सुनने योग्य बातों को सुनकर स्वीकार तो करते हैं ना, अपनी कुलस्त्रियों और कुल कन्याओं का सम्मान तो करते हैं ना, उन पर जोर जबरदस्ती तो नहीं करते। वज्जी लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है। बुद्ध ने शायद ये कहीं नहीं कहा कि वो देवी मान करके उसकी पूजा करते रहो, वो उनके हिसाब से एक अति हो जाती। आप उसको देवी मान करके पूजा भी कर रहे हैं और दासी की तरह घर का कामकाज भी उससे करा रहे हैं। घर घर में ये होता है, भले ही वो पति से ज़्यादा बड़े पद पर है, लेकिन वो पति आता है तो चाय वही बना के देती है, घर घर में मैं देखता हूँ। और वही लोग ये भी कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तो ये दोनों ही अतियाँ हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक स्त्री को स्त्री के रूप में सम्मान तो कम से कम दीजिए, गृहिणी के रूप में, पत्नी के रूप में जो उसकी जगह है वो तो दीजिए। आप देवी एवी करके उसकी वंदना वो करेंगे, वो अलग बात हो जाती है। ये मेरे लिए बहुत ही रिलेवेंट है कि स्त्री को स्त्री के रूप में आप सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं। वज्जी लोग अपने भीतर और बाहर के चैत्यों या पूजा स्थलों को सम्मान तो देते हैं ना। वो कहना ही चाह रहे हैं कि जो लैंड एलोकेट हो गया है किसी मजहब के लोगों को, ऐसा तो नहीं कि उनसे फिर से छीनने की बात हो रही हो, जहाँ तक उसकी शब्दावली से लगता है, और कितनी दूर की बातें वो सोच रहे हैं। वज्जी लोगों में अरहतों की रक्षा करने की भावना तो है ना, बाहर से आने वाले अरहत जनों को उनके राज्य में आने जाने के लिए छूट तो है ना, वे वज्जी राज्य में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं ना। अंत में एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा तो हो ही गया है। मृच्छकटिक नाटक है, संस्कृत के सभी छात्र पढ़ते हैं, बहुत बड़ा नाटक है, और उसमें मालिश करने वाला नौकर है चारुदत्त का, और जुआरी उसका पीछा करते हैं, बहुत पिटाई उसकी होती है, वसंत सेना उसको किसी तरह छुड़ाती है, उसको वैराग्य होता है तो वो बौद्ध भिक्षु बनता है। वो हिंदू परंपरा से आया हुआ आदमी है, चारुदत्त का नौकर है, वैदिक धर्म का ही अनुयायी है, वो बौद्ध भिक्षु ही क्यों बनता है। और मृच्छकटिक के जो लेखक हैं स्वयं चारों वेदों के निष्णात, महापंडित, महाज्ञानी, बड़े वैदिक धर्म के उन्नायक माने जाते हैं, और शूद्रक वैदिक धर्म के राजा ही रहे, हिंदू राजा ही रहे एक तरह से। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, उसके कारण जानना चाहिए। और ये बुद्ध का पूरी परंपरा से संवाद जो है, क्योंकि वही बचा सकता था वसंत सेना को, वो गला घोट करके छोड़ जाता है शिकार उसको पत्तियों से ढक करके। तो ये संवाहक जब भिक्षु बन जाता है तो देखता है कि कोई उंगली सी हिल रही है पत्तों के नीचे किसी शरीर की। कोई सन्यासी होता तो छोड़ करके चल देता कि अशुचि में कैसे स्पर्श कर लूँ, कोई स्त्री की देह है उसको कैसे स्पर्श कर लूँ। ये बौद्ध भिक्षु हुआ है, इसलिए जाकर के उस उपचार करता है, बचा करके लाता है, पूरे नाटक का पासा इससे पलटता है। तो ये बुद्ध का संवाद पूरी परंपरा से कहीं न कहीं, जहाँ जहाँ पूरी संस्कृत की मेन स्ट्रीम की कविता है उसमें भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः सभी को नमस्कार।